वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है कि मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, तो जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया। तो वह संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, अगर वह संख्या मालूम नहीं है तो इसको निकालेंगे कैसे। इसको यहाँ पर लिखेंगे कि माना संख्या, यानी अज्ञात राशि को हम x मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसको गुना करने के लिए कहा रहा है। गुना करने पर संख्या क्या होती है इस चीज़ को देखते हैं। गुना करने पर संख्या क्या आती है। गुना करने पर संख्या 8/9 आती है, जो आपसे कहा गया है। दी गई संख्या को 8/9 से गुना करने पर, तो ये दी गई संख्या है, इस संख्या में से 8/9 से हम गुना करेंगे, तो यही तो कहा जा रहा है। हम अभी बनाए नहीं, ये क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब ये कहता है परंतु उस संख्या को 8/9 से भाग दे दिया जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग देने पर। ये आपको बेसिक बता रहे हैं, पहले भाग देने पर संख्या क्या हो जाती है इस चीज़ को समझना है। तो संख्या क्या हो जाती है, x/8/9, यानी जो संख्या अज्ञात राशि है उस संख्या में क्या कह रहा है, 8/9 से भाग देने के लिए कहा गया है। तो भाग देने के बाद वो क्या हो जाता है, तो ये आपका देखिए यहाँ आपका भाग में है, जब ऊपर को नीचे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गुना में हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9x/8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नीचे का ऊपर आ जाएगा। इसको फिर यहाँ से करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, तो ये 9x/8 इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अंतर। अगर यहाँ से बात हम करें कि अंतर, यदि 8/9 से भाग दे दिया तो जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक समय परिणाम से 34 अधिक आया है। यदि अधिक आया है, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो 9x माइनस 8/9x, यही तो करना है। अब ये प्रश्न से क्या कह रहा है इस चीज़ को हम देखते हैं। प्रश्न से कहा जा रहा है कि 8/9, जैसे ये 9/8x है माइनस 8/9x है, तो प्रश्न से क्या कहा रहा है, तो प्रश्न से आपको कहा रहा है कि 9/8x माइनस 8/9x इक्वल टू क्या कह रहा है, आपका कितना होता है, 34 होता है। ये आपसे कहा जा रहा है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ गए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो वास्तविक परिणाम से 34 अधिक है, तो ये 34 आपका क्या हो गया, अधिक हो गया। अब चलिए इसको सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ आगे हम देखते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 81, यह देखिए ये आपका इधर से क्रॉस गुना हो जाएगा। तो गुना करने के बाद क्या करेंगे, 9×9 81x हो जाएगा, और माइनस यहाँ लिखेंगे, ये 80 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 64x लिखेंगे, और बट्टे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका लघुत्तम 9 8 का लघुत्तम आपका होगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 72 आप लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया आपका, 34 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 34 लिखेंगे। अब जैसे देखें तो यहाँ पर आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ आगे की प्रोसेस को हम पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो 81x माइनस 64x है, तो इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका 17x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 17x लिख सकते हैं। यदि ये आपका इतना लिखा गया तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब ये संख्या क्या है, 72 और 34 है, तो 72 गुना 34 यही तो करेंगे। ये संख्या आपका घटाव में था दोस्तों, तो घटा के यहाँ लिखा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तो आगे की गुना को कर लेंगे। अब चलिए हम x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं कि x को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कि अज्ञात राशि है। तो x इक्वल टू क्या होगा, तो 34 गुना 72 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 34 गुना 72 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 17 आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ क्या होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आया संख्या क्या है, 2 गुना 72 आ गया। तो 2 गुना 72 जैसे आया तो 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 144। ये तो आपको बताए बेसिक, लेकिन ऐसे एग्जाम में बनाएंगे तो आपका समय लग जाएगा बहुत काफ़ी, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यदि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि दी गई संख्या से 8/9 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, यही तो कहा रहा है। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रहे यदि ऐसी बात रहे, गुना की बात रहे, तो ऊपर कर देंगे गुना, और नीचे में क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 9 माइनस 8 और यह गुना कितना करेंगे, 34 कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। जैसा देख रहे हैं यहाँ पर क्या है,
9 गुना 8 है, 9 गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, 9 8 72 आपका हो जाएगा। अब ये 9 नमा 81 स्क्वायर है तो 9 नमा 81 को दे दीजिए, यहाँ माइनस आपका है तो 8 पर स्क्वायर का मतलब हो गया 8 8 64 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका गुना है, तो गुना ऐसा है तो गुना को हम ऊपर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, 72 गुना 34 कर देंगे। और यहाँ 81 और 64 है, 81 में 64 को घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो कितना होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। यहाँ 72 दूनी कितना हो गया, 144। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे यहाँ पर देखिए 144 हो गया और यहाँ भी आपका 144 है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं, 1 सेकेंड 1 मिनट में भी आप इसको बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक छात्र को किसी संख्या का 12/17 से भाग देने को कहा गया, तो परंतु छात्र ने गलती से क्या किया, 12/17 से गुना कर दिया, तो जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। पहले की संख्या में, पहले क्वेश्चन में जो पढ़े हैं उसी का उल्टा है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि माना संख्या क्या हो गया, x है, वो तो मालूम नहीं है। तो अब ये प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न से कह रहा है आपका कि x/12/17। यहाँ अब लिखेंगे क्या, -x। जब किसी भी संख्या अज्ञात को निकालने के लिए कहा जाए और उसमें कहता है कि जोड़ा गया है, तो उस संख्या पर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा दिया है कि संख्या को 12/17 से भाग देने पर, तो हमने क्या लिखा, संख्या को 12/17 से भाग देने पर तो वो कहा गया था, तो वो संख्या निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। और यहाँ पर क्या करें, अब ये कहता है संख्या को गुना कर दिया, तो वो संख्या को गुना कर दिया तो किससे संख्या, तो 12/17 से उस संख्या को गुना कर दिया और उसका प्राप्त मान कितना होता है, 145 होता है, जो कि यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि इतना कम प्राप्त हुआ। यदि ये इतना कम प्राप्त हुआ तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, इससे चलिए देखते हैं। जैसे आपका देखिए अगर यहाँ पर आपका भाग में है तो 17 और x को गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से याद रहे आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर लिखेंगे 17x/12 माइनस क्या लिखेंगे, फिर उसी हिसाब से 12 गुना x करेंगे तो 12x बटे क्या लिखेंगे, 17 इक्वल टू कितना हो गया, 145 हो गया। अब यदि यहाँ पर ऐसा लिखा गया तो अब आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान दीजिए। तो ये 17 और 17 को गुना करेंगे तो 17 और 17 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो 289x माइनस को दे दीजिए, 12 और 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 144x को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 17 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 204 आपका होगा। जैसा कि देख रहे हैं 12 और 17 का लघुत्तम आपका कितना होगा, 204 होगा। तो मैंने 204 को लिखा और इक्वल टू कितना मान दिया गया आपका, 145, यही तो कहा जा रहा। अब इसमें से करना क्या है, तो 289 माइनस 144x है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप घटा दीजिए। दोस्तों जैसे इसको आप घटाते हैं तो कितना होता है, 145x हो गया और इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे घटा के इसको लिखा गया तो 204 गुना 145 करेंगे, क्या करेंगे, 204 गुना 145 करेंगे। ओके चलिए, अब यहाँ x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, या गुना में है। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो 204 गुना 145 और बटे क्या लिखेंगे, 145 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, 204 हो गया। यानी x की वैल्यू दोस्तों क्या हो गया आपका, 204 हो गया, जो कि आपसे अज्ञात राशि जो आप निकालने के लिए कहा रहा था, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, 204। दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 और 12, 12/17 आपका दिया हुआ है, 12/17 12/17 है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या को लिखिए, 17 गुना 12 करेंगे, गुना क्या करेंगे, प्राप्त मान कितना है, 145, तो 145 को यहाँ लिख लेंगे और बटे में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पर 17 आपका है, स्क्वायर कर दीजिए, और 12 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जो संख्या दी हुई है यहाँ पर गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पर घटा देंगे। और घटाने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, तो 17 गुना 12 आपका हो गया, गुना कितना हो गया, 145, यही तो आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब 17 को गुना करें कितना होगा, 289 हो जाएगा, और 12 को गुना करें कितना होगा, 144 होगा।
बराबर है 44 से 144 होता है। 17 17 289, 289 और 144 में यदि हम घटा देते हैं तो आपके पास कितना होता है दोस्तों, तो 145 होता है, जो कि हमने यहाँ पर 145 को लिख दिया। अब यदि देखें यहाँ से ये 12 सॉरी ये आपका 145 और ये 145 ये आपका कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ जो आपका बच गया 12 जो बच गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 गुना 12 कर देंगे, तो 17 और 12 को यदि गुना करेंगे तो कितना होगा 204 होगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास लेने के लिए इससे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।